अस्सलाम वालेकुम। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे गंदम में जड़ी बूटियों के कंट्रोल पे। जैसा कि आपको पता है, जड़ी बूटियां जो हैं वो गंदम की फसल का सबसे बड़ा दुश्मन है। जो हमने इनपुट सप्लाई की होती हैं, जैसे फर्टिलाइज़र है, पानी है, उसमें से बड़ा हिस्सा जो है वो जड़ी बूटियां ले जाती हैं, क्योंकि उनमें कुदरती तौर पे बढ़ने की सलाहियत पौधे गंदम के पौधे से ज़्यादा होती है। तो वो हमारी जो इनपुट्स है वो भी ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं। तो इसलिए इनका जो है ना मुनासिब कंट्रोल वो इंतहाई ज़रूरी है, अगर हमने गंदम की अच्छी पैदावार लेनी है। तो गंदम में जो जड़ी बूटियां हैं वो दो तरह की होती हैं, एक चौड़े पत्ते वाली और एक नोकीले पत्तों वाली। तो चौड़े पत्तों वाली जड़ी बूटियां आम तौर पे खेत में पहले नमूदार होती हैं, जबकि जो नैरो लीव्ड हैं, जो बारीक पत्ते वाली हैं, घास नुमा पौधे, वो देर से उगते हैं। इसलिए बेहतर है कि अगर हम जड़ी बूटियों का तदारक इस तरह करें कि जो चौड़े पत्ते वाली ज़हरें हैं उनको पहले इस्तेमाल करें और जो नोकीले पत्ते वाला है वो बाद में करें। 3 तरह के कॉम्बिनेशन आते हैं जड़ी बूटी मार दवाई के। एक है जो चौड़े पत्तों को कंट्रोल करती हैं, एक नोकीले पत्तों वालों के लिए, और एक तीसरी दवा होती है जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम होती है, जो चौड़े पत्ते और नोकीले पत्ते वाले दोनों तरह की जड़ी बूटियों को कंट्रोल करती हैं। तो अगर आपने चौड़े पत्तों वाली और नुकीले पत्तों वाली अलग-अलग दवाई इस्तेमाल करनी है, तो आप पहले पानी के बाद वतर आने पर स्प्रे करें चौड़े पत्तों वाला जो दवाई है जो कंट्रोल करेगी, और दूसरे पानी के बाद नुकीले पत्तों वाला जो ज़हर है वो इस्तेमाल करें। और अगर आपने ब्रॉड स्पेक्ट्रम करनी है तो वो 35 से 40 दिन की क्रॉप पे आप कर सकते हैं, वो दोनों तरह की जड़ी बूटियों को कंट्रोल करेगी। तो उसमें एक चीज़ का आपने ख़्याल रखना है कि जड़ी बूटियाँ मुख्तलिफ़ किस्म की हैं, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस ज़हरों के जो वीडिसाइड्स हैं उनके बाज़ार में दस्तयाब हैं। तो आपने जब जड़ी बूटियाँ फ़ील्ड में उग गएँ तो बेहतरीन तरीका ये है कि उस वक़्त या आप महकमा ज़राअत तौसीक़ के अमला के जो दोस्त आपके इलाके में हैं उनको अपने फ़ील्ड का विज़िट कराएँ, या आप वहाँ से कुछ मुख्तलिफ़ तरह की जड़ी बूटियाँ ले जाके उनके ऑफ़िस में दिखा के उनसे दवाई रिकमेंड कराएँ। क्योंकि मुख्तलिफ़ जो ज़हरों के कॉम्बिनेशन हैं उनमें से कुछ एक जड़ी बूटी पे ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं, दूसरी पे नहीं हैं। तो इस तरह से वो आपको एक बेहतरीन गाइडेंस देंगे कि आपकी जड़ी बूटियाँ जो फ़ील्ड में मौजूद हैं उसके लिए कौन-सा ज़हर सबसे बेहतर है, ताकि आपके पैसे भी कम से कम लगें और जो कंट्रोल है वो मौसर हो। उसके अलावा जो एहतियात करने की चीज़ है कि ये आम जो स्प्रे मशीन इंसेक्टिसाइड वाली नोज़ल होती है उससे स्प्रे नहीं करना है। जड़ी बूटियों के लिए फ्लैट फैन या जो टी-जेट नोज़ल है वो इस्तेमाल करते हैं, उससे बेहतर कंट्रोल होता है। उसके साथ-साथ ये भी एहतियात करनी है कि स्प्रे इस तरह से की जाए कि कोई जगह खाली ना रहे और कहीं पे डबल स्प्रे ना हो। उसके बाद एक और एहतियात ये है कि बहुत ज़्यादा धुंध की शक्ल में या सुबह के वक़्त जब औस ज़्यादा होती है, जब पौधे के ऊपर नमी ज़्यादा होती है, उस वक़्त स्प्रे नहीं करना। स्प्रे का आइडियल टाइम जब धूप निकली हुई हो और खुश्क जो है ना वो पौधे हों, उस वक़्त स्प्रे करेंगे तो बेहतरीन कंट्रोल होगा। जड़ी बूटियों में जो चौड़े पत्ते की अब आपको फ़ौरी तौर पे जो ज़रूरत है, जिन्होंने नॉर्मल प्लांटिंग की है, पहले पानी का टाइम तकरीबन हो रहा है, तो वो चौड़े पत्ते वाली जड़ी बूटी मार दवा का इस्तेमाल लाज़मी करें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।